हेलो फ्रेंड्स, डीएससी हिंदी 2024 टेस्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स हमने इससे पहले 9 टेस्ट किए हैं। अगर किसी ने वो टेस्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, वो आपको डीएससी में काफ़ी मदद होगी उससे। आज हम टेस्ट संख्या 10 करने वाले हैं। यह टेस्ट 9वीं कक्षा से संबंधित है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। चलो फ्रेंड्स, आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम पहचानिए। 1, हमें अपनी धरती बचानी होगी। 2, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले। 3, हर कक्षा की किताब में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। 4, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी। प्रश्न संख्या 2, सुमेलित कीजिए। एक तरफ इकाई दी गई है और दूसरा तरफ पाठ का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंत में विषय सूची को दे दूंगा। उस विषय सूची को देखकर इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, बदले अपनी सोच पाठ की विधा है। ये भाषण लेख, बी समीक्षा, सी कविता, डी निबंध। इसका सही उत्तर है ये भाषण लेख। प्रश्न संख्या 4, बदले अपनी सोच पाठ का उद्देश्य है। ये भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना, बी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, सी ए और बी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी, यानी भाषा की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 5, युगरत्न श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष भाषण दिया है। ये सितंबर 2010, बी सितंबर 2009, सी नवंबर 2009, डी अगस्त 2011। इसका सही उत्तर है बी सितंबर 2009। प्रश्न संख्या 6, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। यह किस पाठ में की पंक्ति है। ये सुनीता विलियम्स, बी बदले अपनी सोच, सी बढ़ते कदम, डी धरती की आंखें। इसका सही उत्तर बदले अपनी सोच। प्रश्न संख्या 7, तारे जमीन पर पाठ की विधा है। ये भाषण लेख, बी समीक्षा, सी कविता, डी निबंध। इसका सही उत्तर बी समीक्षा। प्रश्न संख्या 8, भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध तासा आदि के रचनाकार है। ये सोहनलाल द्विवेदी, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी दिनकर, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर ए सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 9, तारे जमीन पर फिल्म में आमिर खान का क्या नाम है। ए रमाशंकर निकुंभ, बी निकुंभ, सी रमाशंकर, डी क्राफ्ट टीचर। इसका सही उत्तर ए रमाशंकर निकुंभ। प्रश्न संख्या 10, फ्रेंड्स, पहले एक प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न, दो भी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जो मैं इस वीडियो के अंत में विषय सूची दे दूंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, ईशान को कौन सी बीमारी है। ये
डिस्काल्कुया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डेमोक्रेसी। इसका सही उत्तर बी डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 12, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ये 1909, बी 1908, सी 1910, डी 1906। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों डी 1906। प्रश्न संख्या 13, तारे जमीन पर फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता है? ए अजय देवगन, बी आमिर कुली, सी आमिर खान, डी ए आर रहमान। इसका सही उत्तर सी आमिर खान। प्रश्न संख्या 14, फुटबॉल पाठ की विधा है? ये पत्र, बी निबंध, सी कविता, डी समीक्षा। इसका सही उत्तर डी निबंध। प्रश्न संख्या 15, तारे जमीन पर फिल्म के गीतकार है? ये ए आर रहमान, बी सोनू सूद, सी कुमार सानू, डी प्रसून जोशी। इसका सही उत्तर है डी प्रसून जोशी। प्रश्न संख्या 16, कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। फ्रेंड्स, हमें इन पंक्तियों का सही क्रम को पहचानना है। पहला, सागर कहता है लहराकर, 2 पर्वत कहता है शीश उठाकर, 3 मन में गहराई लाओ, 4 तुम भी ऊंचे बन जाओ। इस पंक्ति को उचित क्रम में हमें रखना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो है डी, पहला आता है पर्वत कहता है शीश उठाकर, दूसरा आता है तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ये पंक्तियां हैं दोस्तों, इसको हमें सही क्रम में रखना है। तीसरा है सागर कहता है लहराकर, चौथा मन में गहराई लाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो इसका सही क्रम जो है, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका सही उचित क्रम है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, तारे जमीन पर फिल्म के ईशान अवस्थी का वास्तविक नाम है? ये ईशान अवस्थी, बी दर्शिल सफारी, सी ईशान, डी राजू श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर दोस्तों बी दर्शिल सफारी। प्रश्न संख्या 18, प्रकृति की सीख पाठ की विधा है? ये भाषण लेख, बी समीक्षा, सी कविता, डी निबंध। इसका सही उत्तर सी कविता। प्रश्न संख्या 19, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह है? ये मुकुल, बी त्रिधारा, सी ए और बी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी और बी। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, और आना चाहिए, ओ आया है वहाँ पर। प्रश्न संख्या 20, पाठ के आधार पर वाक्यों को उचित क्रम दीजिए। एक जीतने की कोशिश करो, दूसरा यह प्रेम का खेल है, तीसरा फुटबॉल सच्चाई का खेल है, चौथा इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे। तो हमें इसका उचित क्रम देखना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो है ये क्या है दोस्तों? इसका सही क्रम, फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है, इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे, जीतने की कोशिश करो। इसका सही उत्तर जो है ए। प्रश्न संख्या 21, बेटी के नाम पत्र पाठ की विधा है? ए पत्र, बी निबंध, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर ये पत्र। प्रश्न संख्या 22, वाक्यों को जोड़कर सही वाक्य लिखिए। यानी 2 वाक्य दिए गए हैं, दोनों वाक्यों को मिलकर एक सही वाक्य, यानी हमें वाक्यों का सही
मेल करना है। 1 बापूजी के नेतृत्व में। 2 आजकल हमारे भारत के। 3 साधारण पुरुष वीर। और 4 हम तो सभी काम दिन के। तो क इतिहास निर्माण हो रहा है। ख स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। ग उजाले में करते हैं। घ स्त्रियां वीरांगना बन सकती है। यानी 2 वाक्यों का सही मिलान करना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, इसका तो सही उत्तर जो है बी है। इसका सही उत्तर बी। बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, यानी इसका सही मेल है। बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। दूसरा, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। इसका सही मेल है। तीसरा, साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगना बन सकती है। ये इसका सही मेल है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। इस तरह हमें 2 वाक्यों को जोड़कर सही वाक्य बनाना है। तो इसका सही उत्तर जो है बी है। प्रश्न संख्या 23। युधिष्ठिर ने पानी की तलाश में किसे भेजा था? ए सहदेव, बी नकुल, सी अर्जुन, डी भीम। इसका सही उत्तर है बी नकुल। प्रश्न संख्या 24। सम्मक का सारा का यात्रा पाठ की विधा है। ए पत्र, बी निबंध, सी कविता, डी समीक्षा। इसका सही उत्तर बी निबंध। 25। प्रश्न संख्या 25। प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। यह किस पाठ की उन्मुखीकरण की उक्ति है? इसका सही उत्तर मेरा जीवन, बी हमारा। हमें 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर देखना है दोस्तों। ये मेरा जीवन, बी हमारा गांव, सी शांति की राह पर, डी गाने वाली चिड़िया। इसका सही उत्तर जो है ये मेरा जीवन। प्रश्न संख्या 26। मेरा जीवन पाठ की विधा है। ये भाषण लेख, बी समीक्षा, सी कविता, डी निबंध। इसका सही उत्तर सी कविता। प्रश्न संख्या 27। इन पंक्तियों का उचित क्रम बताइए। पंक्तियों को उचित क्रम में रखना है फ्रेंड्स। 1 उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। 2 उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। 3 जग है आसार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखता। 4 मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। इसका सही उत्तर दोस्तों डी। प्रश्न संख्या 28। सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह है। ए बिखरे मोती, बी सीधे साधे चित्र, सी ए और बी, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी ए और बी, ये बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र। प्रश्न संख्या 29। यक्ष प्रश्न पाठ की विधा है। ए कविता, बी साक्षात्कार, सी संवाद, डी कहानी। इसका सही उत्तर डी कहानी। प्रश्न संख्या 30। नकुल किसका पुत्र है? ए माद्री, बी शैलजा, सी कुंती, डी गांधारी। इसका सही उत्तर ए माद्री। फ्रेंड्स, यह प्रश्न किस पाठ से संबंधित है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और पाठ का नाम और इसका उत्तर बता दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दीजिए। 1 युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। 2 पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित है। 3 तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। 4 पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। फ्रेंड्स, इसका सही क्रम बताना है हमें। इसका सही उत्तर जो है बी, यानी पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित होगा। पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित है। यानी ये पाठ में इसका सही क्रम है फ्रेंड्स।
तो इसका सही उत्तर जो है बी। प्रश्न संख्या 32, मत्स्य देश की सेना का नायक कौन बना हुआ था? ए कर्ण, बी युधिष्ठिर, सी कीचक, डी घटोत्कच। घटोत्कच। तो इसका सही उत्तर जो है कीचक। ये किस पाठ से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसका भी मुझे कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 33, चंद्र किस पाठ का पात्र है? ये बुद्धिमान बालक, बी यक्ष प्रश्न, सी अपना स्थान स्वयं बनाए, डी प्रकृति की सीख। इसका सही उत्तर ये बुद्धिमान बालक। प्रश्न संख्या 34, रमज़ान किस महीने का नाम है? ए 10वें, बी 90, सी 12वें, डी 7वें। इसका सही उत्तर बी 90। प्रश्न संख्या 35, बुद्धिमान बालक पाठ की विधा है? ए निबंध, बी एकांकी, सी कविता, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर बी एकांकी। प्रश्न संख्या 36, नीचे दी गई पंक्तियां पूरी कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, जो रिक्त स्थान दी गया है, और वो उस रिक्त स्थान से संबंधित यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, छोटे वाक्य। उन्हें हमें पूर्ति करनी है, पंक्तियों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 36, नीचे दिए गए पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये जब मैं 5 वर्ष की थी डैश चलते हुए देखा। बी हर भारतीय अपनी डैश कर रहा है। सी उसी दिन लगा कि हर जीत डैश प्रेरणा होती है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये क्या है? जब मैं 5 वर्ष की थी मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर चलते हुए देखा। बी हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में मेरी सफलता की कामना कर रहा है। सी उसी दिन लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। फ्रेंड्स, ये किस पाठ से संबंधित है, इसका जवाब मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है ए। प्रश्न संख्या 37, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? ये 195, बी 200, सी 180, डी 155। तो इसका सही उत्तर ए 195। प्रश्न संख्या 38, रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग कितने पहले आहार लिया जाता है? ए 1 घंटा पहले, बी 2 घंटे पहले, सी 2 घंटे के बाद, डी 1.5 घंटा पहले। इसका सही उत्तर जो है डी 1.5 घंटा पहले। प्रश्न संख्या 39, साहित्य गौतम किस पाठ के पात्र है? ये बेटी के नाम पत्र, बी स्वराज की नींव, सी बदले अपनी सोच, डी जागो ग्राहक जागो। इसका सही उत्तर जो है डी जागो ग्राहक जागो। प्रश्न संख्या 40, कक्षा 9वीं में कितने उपवाचक दिए गए हैं? ये 4, बी 2, सी 3, डी 1। इसका सही उत्तर है ये 4। फ्रेंड्स, जिन प्रश्नों का उत्तर मैंने नहीं दिया है उससे संबंधित जो जानकारी यानी प्रश्नों जिस संबंधित प्रश्न है उससे संबंधित जो विषय सूची है उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इस विषय सूची को देखकर आप उस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे विषय सूची 9वीं कक्षा से संबंधित है। एक इकाई और क्रम संख्या, पाठ का नाम, विधा, परमा, पृष्ठ संख्या दिया हुआ है। और मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, जो कि यहीं से मैंने प्रश्न को बनाया है। तो आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर इस विषय सूची को देखकर कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा हो तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास किताब होगी तो वहाँ से देखकर उस प्रश्न का समाधान मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, ऊपर ही और जाते हैं।
धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे चैनल से बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यह वीडियोस बनाने का एक ही उद्देश्य है, आप जो मेहनत कर रहे हो और मेरी ओर से छोटी सी सहायता देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आपका प्यार बने रहने दीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हम और कल एक नए वीडियो में मिलेंगे।